अगर आप उन लोगों में से हो जो सारा दिन सोचते रहते हैं कि भाई क्या ऐसी नेचुरल रेमेडी करे, क्या ऐसा अपने बालों में लगा ले कि बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाए एंड हेयर फॉल एकदम से स्टॉप हो जाए, बालों का टेक्सचर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, जो झाड़ू जैसे बाल हो रखे हैं ना वो सॉफ्ट स्मूथ शाइनी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाए, बालों की हेल्थ में तो सुधार हो लेकिन जेब से पैसे खर्च ना हो, क्योंकि इतना पैसा तो भाई नहीं है कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा ले या शैम्पू कंडीशनर क्रीम ऑयल में खर्च करें। घर का देसी जुगाड़ आयुर्वेदिक नुस्खा DIY टॉनिक एंड हेयर ग्रोथ ऑयल दोनों ही रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत आसान है, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, किचन में सब कुछ ऑलरेडी आपके मौजूद होगा और ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगी जो आपके बालों के लिए मतलब सुपर पावर का काम करेगा एंड यू विल गेट बेस्ट वर्जन ऑफ योर हेयर। मिसकैरेज एंड 2 बच्चों के बाद भी लुक एट माई हेयर फॉल मुझे भी हुआ, कई बार हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। जब भी कंघी की बालों में गुच्छे के गुच्छे बाल निकल आते हैं, बट आई नो हाउ टू रिकवर इट। तभी तो अभी देखो मेरी ड्रेस मेरे पूरे बालों से छुप गई, आपको नजर भी नहीं आती कि क्या मैंने ड्रेस पहनी है। चलो ज्यादा मैं इस DIY की तारीफ नहीं करती हूँ, मजा तो तब आएगा जब आप इसको बनाओगे लगाओगे और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे एंड आप कमेंट सेक्शन में तारीफ छोड़ करके जाओगे। अपने मुंह से अपने रेमेडी की मैं क्या तारीफ करूँ। देखो ये रेमेडी कोई मेरी आज की बनाई नहीं हुई है, ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे आयुर्वेदा में इस तरह की बहुत सारे रेमेडीज हैं जिनको ट्राई करके हमारे जो पूर्वज थे उनके बाल कितने ज्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रहा करते थे। ये देखो हमारा बार बार यहाँ से वहां जा रही है तो प्लीज इग्नोर दैट। ये देखो हमारे के बाल भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं कि हमारे के हेयर केयर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप शॉर्ट देखना चाहते हो या डिटेल वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। हमारे के हेयर, शौर्यवीर के हेयर, मेरे हेयर, लाइक आप बोलोगे ये जेनेटिक है तो हो सकता है मेरे बच्चों को मुझसे मिला हो, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला है क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बाल इतने लॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मेरे रहे। इनफैक्ट मेरे खुद भी इतने लंबे बाल हमेशा से नहीं थे। जब मैं स्कूल भी जाती थी तो मेरे इतने छोटे बाल थे, फिर उसके बाद बालों की लेंथ बढ़ी, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ था जिसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बॉल्ड पैचेस हो गए थे। बट हाँ DIY से मैंने रिकवर किया है एंड आई एम ग्रेटफुल कि आज तक मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी है बालों की ग्रोथ के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम जो DIY यूज करने वाली हूँ यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैं DIY यूज कर रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव पोटेंट है एंड इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ 3 सामग्री। एक एक करके सारी सामग्री का नाम बताती हूँ एंड उसके बेनिफिट्स बताती हूँ। तो आपको 1 टीस्पून लौंग ले लेना है। लौंग के बहुत ही ज्यादा मैसिव बेनिफिट्स होते हैं फॉर योर हेयर ग्रोथ। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो बालों की हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है। पता है इसके अंदर ना एक एक्टिव कंपाउंड होता है दैट प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बालों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है ना, कोनी कोनी में जाके सारे न्यूट्रिशन हमारे फॉलिकल स्कैल्प जोड़ों में पहुंच जाए, उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो ये उसको प्रमोट करता है। ये तो हो गई क्लोव की बात। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है जो कि है मेथी, फेनुग्रीक। मेथी अकेला भी आप अपने बालों के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर इस मिश्रण के साथ मिला के यूज करोगे ना तो तीनों की पावर मिल करके सुपर मैजिकली वर्क करेंगे हेयर में। लिटरली इट इज अ गेम चेंजर फॉर हेयर। इसके अंदर भर भर के प्रोटीन होता है जो बालों को स्ट्रेंथन करता है। ये आपके बालों को कंडीशन भी करता है, साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट शाइनी स्मूथ बनाता है। कितना सही है ना बालों के लिए। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की जो कि है ब्लैक सीड, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। एंड फाइनली दिस इज द स्टार ऑफ द शो। ये पावर हाउस है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो आपके स्कैल्प की इरिटेशन को सूद करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, प्रमोट करता है न्यू बेबी हेयर की ग्रोथ को। एंड इसको यूज करने से ब्यूटीफुल शाइन आती है बालों में। चलो अब मैंने तीनों इंग्रेडिएंट की बेनिफिट्स आपको बता दिए, अब बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले एक पैन में 2 ग्लास फिल्टर्ड वाटर डाल दो। 1 छोटा टीस्पून क्लोव्स का डालना है, लौंग का। उसके अंदर 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी या ब्लैक सीड जिसको कहते हैं वो ऐड कर दो और अब इसको बॉईल करो। धीमी आंच पे इसको बॉईल करना और कम से कम 8-10 मिनट तक इसको बॉईल करना। उसके बाद गैस बंद कर देना। अब इसको छान लेना, ठंडे होने का इंतजार करना। किसी भी एयर टाइट कंटेनर या स्प्रे बॉटल के अंदर डाल करके फ्रिज में रख करके 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। अब इसको जब यूज करना होगा ना तो सबसे पहले बालों में अच्छे से कंघी कर लेना, ठीक है, क्योंकि सुलझे बालों में कुछ लगाओगे तभी वो बालों में अच्छे से वर्क करेंगे, नहीं तो उलझे बालों में कोई भी DIY लगाओगे ना बाल और उलझ करके टूट जाते हैं। मैं तो इसे स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ एंड अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प के ऊपर लगाती हूँ, पूरे अच्छे से जड़ों में लगाती हूँ एंड देन हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। अपने बालों के ना छोटे छोटे सेक्शंस बनाना एंड
जड़ों में फोकस करना है, स्कैल्प में मसाज कर लो, और जब लगे कि मसाज भी कर लिया है तो आप इसको बालों की लेंथ पर भी स्प्रे कर दो, क्योंकि बालों में शाइन ऐड करता है, बालों को कंडीशन करता है, सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, तो बालों के लेंथ के लिए भी काफी अच्छा है ये। जब ऑल ओवर पूरे बालों में लगा लो, उसके 1 या 2 घंटे बाद हेयर वॉश करना। इनफैक्ट जब आप हेयर वॉश करने वाले होगे ना, तो अपने शैम्पू को भी इसी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक के अंदर शैम्पू ऐड करो, मिक्स करो एंड देन अपने स्कैल्प पे लगाओ। अदरवाइज जब भी हम शैम्पू करते हैं ना, तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं यार। शैम्पू के अंदर इतनी सारी चीजें होती है जो बालों को कभी सूट करती है, नहीं करती है, हेयर फॉल होता है। तो अगर आप ये वाला DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक अपने शैम्पू के अंदर ऐड करके अपने बालों में लगाओगे ना, तो हेयर फॉल प्रिवेंट करता है इंस्टेंटली। फर्स्ट वॉश में ही आपको डिफरेंस खुद ही देखने को मिलेगा। मस्ट 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 ट्राई। मैं जब भी शैम्पू करती हूँ, मैं कभी भी डायरेक्ट शैम्पू स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाती हूँ। किसी न किसी में मैं हमेशा टाइम टू टाइम अपने DIY को चेंज करती रहती हूँ। कई बार आप लोग के कमेंट आते हैं, कितने DIY बताते हो, कौन सा वाला लगाए कौन सा लगाए, इतना कंफ्यूजन मचा रखा है। भाई एक DIY बता नहीं सकते हो? मेरी वीडियोस ही बालों के लिए होती है, तो खाली एक वीडियो बना के तो नहीं बैठूंगी ना, मुझे तो अलग अलग वीडियोस बनानी है। अब अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए मुझे अलग अलग रेमेडीज अपने लिए भी तो ट्राई करनी होंगी। तो टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने ऊपर खुद ट्राई करती हूँ, मुझे इफेक्टिव लगती है, मुझे रिजल्ट मिलता है, या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड करती हूँ, उनको रिजल्ट मिलता है, उनका फीडबैक लेती हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को वीडियो बना करके शो करती हूँ कि भाई ऐसे बनाना है, ये एप्लीकेशन है, ये फायदा है, ये नुकसान है। तो इस तरीके से ना प्रैक्टिकल सब चीजें हो जाती हैं, तब मैं आप तक वीडियो लेकर के आती हूँ। सिर्फ नाम के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, एक्चुअली में ये सारी रेमेडीज वर्क करती हैं। एक बार आप खुद ट्राई करके देखना। एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत सालों से मुझे देखते आ रहे हैं, जो मेरे साथ हेयर ग्रोथ की जर्नी में जुड़े हुए हैं, वो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि हेयर ग्रोथ रेमेडीज से, DIY से, आयुर्वेदिक चीजों से उनको कितना बेनिफिट मिला है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए, हाँ इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, ये जेनेटिक होती हैं, दवाइयां ही वर्क करती हैं, डॉक्टर के पास जाओ, ये मत लगाओ। भाई हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना भी सही नहीं होता है। मतलब हेयर फॉल जैसी चीज अगर DIY से कंट्रोल हो सकती है तो अच्छी बात है। अगर बहुत ज्यादा सिवियर हेयर फॉल हो रहा है जो किसी भी रेमेडी से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। उसकी रिकवरी के लिए यू नीड टू गेट ब्लड टेस्ट कराओ, और उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे वो आपको लेना होगा, एंड देन आपके बाल DIY भी करना होगा, लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, फिर पहले की जैसे आपके बाल हो जाएंगे। है ना मायरा? यस मम्मा क्या बोल रही है? सब सुन रही है। कब वो दिन आएगा जब हमारा बैठ करके मेरे साथ ऐसे वीडियोस बनाएगी? आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। अभी बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, बेटी से प्यार नहीं करती है, बेटी को वीडियो में नहीं दिखाती है, बेटी को ही दिखाती है। भाई शौर्यवीर छोटा सा है, मतलब उसको उठाओ, पकड़ो, गोदी में मस्त खिलाओ, उसको मजा आता है। अभी हमारा बड़ी हो गई है ना, 3 साल की हो गई, वो गोदी नहीं आना चाहती और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, तो मैं उसकी परमिशन के बिना उसको वीडियो में नहीं ले सकती, क्योंकि वो सीधा कह देती है नहीं आना मुझे। आई नेवर फोर्स हर फॉर एनीथिंग, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वीडियो में आना हो, या किसी भी चीज के लिए। मेरे फोर्स करने से भी वो मानेगी भी नहीं, वो अपनी मर्जी की खुद मालिक है। तो वो वीडियोस में नहीं नजर आती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उसको प्यार नहीं करते। कैसी कैसी बातें लोग बोल जाते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। हमारा तो भाई मेरी प्रायोरिटी है पूरी लाइफ की। 10 साल बाद हुई है ये, मतलब 10 साल बाद ही प्लान किया है, एंड शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम टॉपिक के ऑफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पर्सनल टच भी जरूरी होता है, क्योंकि उतने डेली व्लॉग्स नहीं आ पाते हैं, जो लोग सालों से जुड़े हैं उनको लाइफ अपडेट चाहिए होता है। तो हाँ, ये रीजन था कि हमारा नहीं आती। अभी भी देखो ना, आपके सामने आ रही है, जा रही है, पर कैमरे में हाई गाइस बोलने नहीं आएगी। हमारा हाई गाइस बोलोगे? हमारा आओगे? आ रहे हो? आजा आजा आजा। हाय मैं काम कर रही हूँ। बाय, थैंक्स। फ्लाइंग किसी भी दे रही है, ऐसे बोलने से आती नहीं है। और आज मैं कह रही हूँ कि हमारा आती नहीं है, तो आगे मेरे को झूठा साबित करने के लिए लो। मुझे ऐसी बेइज्जती कराते हैं। चलो ये हेयर ग्रोथ टॉनिक आप लोग ट्राई कर लेना, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें टॉनिक वॉनिक नहीं चाहिए, हमें ऑयल चाहिए। तो अगर आपको ऑयल चाहिए ना, तो सेम जैसे हमने हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया था, ऐसे आप हेयर ग्रोथ ऑयल भी घर पे बना सकते हो, इन्हीं सारी 3 चीजों से। तो आपको क्या करना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेस्ट होता है, ठीक है। मार्केट में मिलने वाले जितने भी तेल है ना, उनमें से सबसे अच्छा होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। एंड डबल बॉइलिंग प्रोसेस के मेथड से अगर आप ऑयल को हीट करते हो तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट ऑयल को नहीं मिल रही होती है। तो इसकी मदद से आप ऑयल को हीट करोगे, एंड यही तीनों चीजें एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देना। मतलब एक छोटा सा टीस्पून आप क्लोव्स का डाल देना, 2 चम्मच मेथी डाल दो, फिर 2 चम्मच ब्लैक सीड डाल दो, एंड उसको मिलाते रहो, एंड कम से कम 10-15 मिनट उसको हल्की आंच पे हीट करते रहो। जब ये बन जाता है, तब इसको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करो। अगर धूप आती है तो सनलाइट में भी आप रख करके सन इन्फ्यूजन कर सकते हो, बट अब इस मौसम में तो धूप नहीं आएगा, बट अगर ये वीडियो गर्मी में देख रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस बन गया आपका DIY हेयर ग्रोथ ऑयल। अब आपको क्या करना है,
जब आपने हेयर ग्रोथ टॉनिक लगा लिया, सूखने के बाद वो हेयर ऑयल करना है और उसके 1 घंटे बाद आपको शैम्पू करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ओवरनाइट भी हेयर ऑयल लगा करके छोड़ते हैं या एक हफ्ते हेयर ऑयल लगा कर रखते हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी ऑयली लगता है, वो मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरे बाल ऐसे खुले खुले ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं शैम्पू से पहले ही 1-2 घंटे पहले ही ऑयल लगा के रखती हूँ। आजकल की बिजी लाइफ में तो सच्ची बताऊं किसी के पास टाइम नहीं होता है इतना कुछ करने के लिए, इसीलिए मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाना लगाना काफी आसान है, कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। या तो टॉनिक लगाओ या ऑयल लगाओ, दोनों भी लगा सकते हो। 1 बाय 1 लगाना, एक का एप्लीकेशन सूख जाए तब दूसरा लगाना। सो दिस इज मोस्ट पावरफुल हेयर ग्रोथ रेमेडी। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, इनएक्सपेंसिव, कुछ खर्चा नहीं करना है एंड नो खर्चा एंड योर बालों की चर्चा ऑल ओवर द टाउन। वाओ, सच में ऐसा होगा, जरूर ट्राई करना, बशर्ते लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ठीक है। हेल्दी डाइट, नो जंक फूड, बेटर स्लीप एंड एक्सरसाइज। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है, मैंने भी जिम जाना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं शॉर्ट्स या ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूंगी कि मैंने वेट लॉस के लिए कौन कौन सा खाना खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। डिलीवरी के बाद भी पेट प्रेगनेंसी जैसा है, मतलब ये तो बालों से छुपा हुआ है, पेट निकला हुआ है मेरा भी, मुझे अंदर करना है, मुझे स्लिम ट्रिम हेल्दी फिट बॉडी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो मेरी वीडियो को देखो, मतलब आने वाली और वीडियोस मैं इसके रिगार्डिंग लेकर के आऊंगी, और वेट लॉस की वीडियो, फुल डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो वेट लॉस। एंड यहाँ तक वीडियो देख ली तो यार आपको वीडियो पसंद तो आई है, तभी तो यहाँ तक देखा है, तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बताओ, लाइक करो, कमेंट तो करो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं इतने प्यार से आपके लिए इतनी अच्छी इफेक्टिव रेमेडीज और वीडियोस लेके आती हूँ, एप्लीकेशन तक करके दिखाती हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कि खाली फोटो ही दिखा दिखा के काम चला लूं, और लोग तो खाली फोटो दिखा देते हैं, DIY का करते भी नहीं है, या फिर कोलगेट या सोडा वगैरह लगा करके अपना बस बोल देते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया, वायरल होने के लिए मैंने ऐसी फालतू की चीजें नहीं की है। मैंने हमेशा आज तक जितनी भी रेमेडीज आपके साथ शेयर की हैं वो ऑथेंटिक, इफेक्टिव एंड रिजल्ट सबका मिलता है। तो गाइस व्लॉग्स पे रेगुलर हो रहे हैं तो देख लेना यार, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। Bye guys, have fun. There's channel share. Don't comment करो, क्या करो, जल्दी कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी हमको बता दो प्लीज। मिस यू, बाय बाय। भाई कितना प्यार कर दी आप लोगों को, कितनी किस्सी है तो मुझे भी ना दी जितनी आपको मिल गई।